ये अंतर्यात्रा सूत्र है। अंतर्यात्रा है अनेक से एक होने की, कर्ता से साक्षी होने की और क्षर से अक्षर होने की। अनेक से एक होना, कर्ता से साक्षी होना, क्षर से अक्षर होना, ये तीन बातें सूत्र कहता है और तीनों बहुत महत्वपूर्ण। सूत्र कहता है कि ये यात्रा है अनेक से एक होने की, कर्ता से साक्षी होने की, क्षर से अक्षर होने की। तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और समझने जैसी हैं। बड़ी सरलता से इन्हें समझना है। अनेक से एक होना, अभी जो व्यक्ति है वो भीड़ है, बटा हुआ है, तमाम टुकड़ों में टूटा हुआ है। ऐसे टुकड़ों में टूटे हुए व्यक्ति का जुड़ जाना, इकट्ठा हो जाना, वो अंतर्यात्रा है। पीडी ऑस्पेसकी ने, गुरजेफ के जो प्रमुख शिष्य थे, एक अपनी पुस्तक में एक जगह बड़ी खूबसूरत ढंग से लिखा था, जिसे अब आज का मनोविज्ञान भी मानता है कि जो व्यक्ति है वो पॉलीसाइकिक है। उसके अंदर एक ही मैं नहीं है, बहुत सारे मैं हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि उसके अंदर एक ही ईगो, बहुत सारे मल्टीपल ईगोज हैं। पॉलीसाइकिक है, मल्टीपल ईगोज है। क्यों है मल्टीपल ईगोज? इतने अहंकार अलग अलग किस्म के क्यों हैं? क्योंकि व्यक्ति टुकड़े टुकड़े में टूटा हुआ है। उसके एक टुकड़े की कोई धारणा, एक दूसरे टुकड़े की धारणा, और वो सब उसके अंदर एक कोलाहल मचाए रखती हैं, एक शोर मचाए रखती हैं। इसीलिए व्यक्ति शांत नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर ही इतनी हलचल है, उसके भीतर इतनी भीड़ है। जैसे भीड़ में कोई खड़ा हो जाए और धक्का मुक्की चल रही हो, वही हालत व्यक्ति के भीतर है। अंतर्यात्री अपने भीतर की इस भीड़ को पहचानता है, अपने भीतर के मल्टीपल ईगोज के प्रति सतर्क होता है, जागरूक होता है। यही तो साधना है ना, यही अंतर्यात्रा है। और फिर जैसे जैसे वो जागरूक होता है, देखता है अपने भीतर के इस टुकड़े टुकड़े में बटे हुए व्यक्तित्व को, उस देखने मात्र से एक जोड़ पैदा होने लगता है, एक यूनिटी पैदा होने लगती है, और वहीं पर वो अनेक से एक होने की तरफ बढ़ता है। और जब वो अपने अंदर इस एकत्व को देख लेता है, तो फिर उसकी दृष्टि बाहर भी फैलती है। बाहर जिसको वो बटा हुआ देखता है कि ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, ये धरती अलग है, ये सारी चीज़ें अलग हैं, उनमें भी वो देखता है एक जोड़ है। वो भी एक ही चेतना का फैलाव है, वो सब भी एक ही है, जो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, अलग अलग ढंग से मैनिफेस्ट हुआ है। तो पहले अंदर अनेक से एक होने की यात्रा, और फिर बाहर उस अनेक को देखकर एक होने की समझ, एक होने की अनुभूति में प्रवेश। फिर सूत्र कहता है कि कर्ता से साक्षी। व्यक्ति अपने कर्तापन से ही पीड़ित है, लेकिन जब वो अपने एक होने की तरफ बढ़ेगा, तभी उसको ये भी दिखाई देने लग जाएगा कि उसके भीतर जो डूअर है, जो करने वाला है, वो सचमुच में एग्जिस्ट नहीं करता, चीज़ें घट रही हैं। क्योंकि जो टुकड़े हैं अलग अलग, हर टुकड़ा ये मानता है कि वो कुछ कर रहा है या वो कुछ करने वाला है, लेकिन अगर उसको एक जोड़ दिखेगा, एक यूनिटी दिखेगी, तो उस यूनिटी में ही उसको ये एहसास होता है कि जो कुछ हो रहा है वो उस यूनिटी से हो रहा है, वो अकेला अलग थलग करने वाला नहीं है, उसके माध्यम से हो रहा है। और ये बात ही उसको साक्षी बना देती है। जैसे अपने शरीर की तरफ ही अगर वो देखे, तो शरीर में हर अंग अपना काम कर रहा है अलग, यहाँ तक कि हर कोशिका अपना अलग काम कर रही है, लेकिन क्या वो सचमुच में इतनी अलग है, या वो उस टोटल यूनिटी से निकलकर वो उसका काम घट रहा है? वो टोटल यूनिटी से घट रहा है, लेकिन वो चूँकि एक यूनिट की तरह से भी, एक अलग इकाई की तरह से भी है, तो वहाँ पर वो ऐसे ही प्रकट होता है जैसे वो उसके माध्यम से हो रहा है, या वो कर रहा है, या वो एक कोशिका कर रही है, या वो एक अंग कर रहा है। लेकिन किसी भी अंग को या कोशिका को ये भ्रम नहीं होता है कि ये वही कर रही है, क्योंकि टोटल यूनिटी से निकली हुई क्रिया है।
ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटता है वो उस समग्र अस्तित्व से, उस टोटल एग्जिस्टेंस से ही घटता है। इसका दर्शन होना ही उसे अकर्ता बनाता है और ये दर्शन हो जाना ही उसे साक्षी बना देता है। अब तीसरी बात कहता है सूत्र, क्षर से अक्षर की तरफ। क्षर क्या है? जो बिखर रहा है, क्षय हो रहा है। अक्षर क्या है? जो शाश्वत है, जो क्षय नहीं होता, जो बिखरता नहीं। जीवन की दो ही स्थितियां हैं, एक क्षय होने की, क्षर की स्थिति, और एक है अक्षय की स्थिति, अक्षर की स्थिति। ट्रांजिएंट से इटर्नल, और दोनों का जीवन में एक नृत्य है। जीवन में एक तत्व है जो अक्षर है, वही परमात्मा है, और जो क्षर है वो एक सतह पर उठी हुई अभिव्यक्ति है। वो हमेशा उठती है, मिटती है, बनती है, फिर समाप्त हो जाती है। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, लहरें क्षर हैं। सागर को अगर हम माने तो वो अक्षर है, उस अर्थ में वो अक्षर नहीं है जिस अर्थ में सूत्र कहता है। जैसे परमात्मा अक्षर है, जैसे अस्तित्व अक्षर है, क्योंकि सागर भी एक दिन ख़त्म हो सकता है। ये हमारा प्लेनेट, ये हमारा ग्रह भी एक दिन ख़त्म हो सकता है, क्षय हो सकता है इसका। लेकिन अगर हम उदाहरण के तौर से ही देखें इसको, तो सागर एक अर्थ में अक्षर जैसा है, क्योंकि वो है लहर, क्षर है, बनती है और मिटती है। व्यक्ति के जीवन में निरंतर क्षर और अक्षर का नृत्य चलता रहता है। उसके भीतर एक धारा है जो अक्षर है, परमात्मा है, अस्तित्व है, जो कभी नहीं मिटता। उसका होना, जिसके ऊपर सारा ये क्रियाकलाप चलता है, वो क्षर है। क्षर से अक्षर में प्रवेश कर जाना व्यक्ति को शाश्वत शांति में भी ले जाता है। क्योंकि अगर कोई क्षर से जुड़ जाएगा, मिटने वाले से, तो उसको लगेगा सब मिटा जा रहा है। तो सूत्र कहता है ऐसा नहीं कि जो ट्रांजिएंट है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो क्षर है, क्षय होने वाला, ख़त्म होने वाला नहीं, वो भी रहेगा, लेकिन व्यक्ति जुड़ जाएगा, जो सीकर है वो जुड़ जाएगा अक्षर से, यानी अपने स्रोत से, परमात्मा से। और तब वो जानेगा कि उस शाश्वत के ऊपर ही ये सारा नृत्य चल रहा है। वो भी खूबसूरत है। और तब उसके भीतर से द्वंद्व समाप्त हो जाता है, और वही उसको एक निर्द्वंद्व शांति में ले जाता है।